हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने सीटेट के एग्ज़ाम को सिर्फ 30 डेज़ में कवर कर सकते हैं। हमें पता है कि अब हमारे पास सिर्फ 30 ही दिन बचे हैं अपनी सीटेट की तैयारी करने के लिए, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं या अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ऐसी होना चाहिए जिससे कि हमारे सीटेट में अच्छे नंबर्स आ सकें और हम अच्छे नंबरों से सीटेट को क्वालिफाई कर सकें। तो कुछ इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें ऐसी आपको बताऊँगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी अपने सीटेट को क्रैक करने में और अच्छे नंबरों से पास होने में। सबसे पहले आपका जो मेन पॉइंट है सीटेट के एग्ज़ाम में कि आप अपना कंटेंट मतलब जो आप अपनी पढ़ाई करते हैं वो कहाँ से करते हैं या किन सोर्सेज से करते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जो मैं बुक्स लाई थी पढ़ने के लिए, मैंने उनको पढ़ा, फिर उनके पीवाईक्यूज़ करे। तो जब मैंने पीवाईक्यूज़ करे उनके और जब उन्हें क्रॉस चेक करा दूसरे सोर्सेज से, तो मुझे पता चला कि उसमें जो पीवाईक्यूज़ के आंसर्स हैं वो गलत दिए हुए हैं। तो अब आप खुद ही यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ये जान के कितना मतलब दुख होगा कि जब आप इतना पढ़ाई कर रहे हैं, इतना सब मेहनत कर रहे हैं और फिर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वही गलत है, तो आपके जो सीटेट है उसके पूरे एग्ज़ाम पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका कंटेंट, जो आप चीज़ें जहाँ से पढ़ रहे हैं जिन सोर्सेज से, तो वो सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने चाहिए जिससे जो आपका एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबरों से पास आप कर सकें। तो अगर मेरी मानिए तो आप सबसे पहले तो जो मार्केट्स में बुक्स हैं उन पे बिल्कुल भी भरोसा मत करिए कि जो सीटेट के नाम से आती हैं कि सीटेट में आप इन बुक से पास हो जाएंगे या इनसे पढ़ के आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, तो वो बुक्स तो बिल्कुल ही मत लिए। उसके बदले आप एनसीईआरटी जो है, अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट टू फिफ्थ, और सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 8, ये एनसीईआरटीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ से आप पीवाईक्यूज़ लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर आपको इतना नहीं पढ़ना है डिटेल में अब, तो आप सीधा यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं जो आपको चीज़ें समझा सकते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे चैनल पे भी आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा, सीटेट से रिलेटेड सीडीपी हो गया, एसएसटी हो गया, कुछ अदर्स रिलेटेड भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, नेगेटिव टैग पॉजिटिव टैग वर्ड, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी अपने सब्जेक्ट को पढ़ने में और पेपर को सॉल्व करने में। तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि जो आपके जो भी सोर्सेज रहेंगे वो पक्के रहेंगे कि हाँ इनका आंसर्स गलत नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने सीटेट के एग्ज़ाम को देने जा सकते हैं। सेकंड हमारा आता है टॉपिक्स। अब काफ़ी कम टाइम बचा है, देखा जाए सिर्फ 30 ही दिन बचे हैं, तो आपको मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं जो सीटेट में हर साल आते ही हैं। हमें पता है कि हमारा जो सीटेट का सिलेबस है वो चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई होता है, लेकिन चीज़ें जो होती हैं सीटेट के पेपर में या उसके सिलेबस में वो सेम ही रहती हैं। तो सीडीपी हो गया आपका, इंग्लिश हिंदी हो गया। सीडीपी में हमें पता है कि थ्योरीज आती हैं, पियाजे हो गए, वाइगॉट्स्की हो गए, कोलबर्ग हो गए, और इंडिविजुअलिटी वाले चैप्टर्स हो गए, या जो है ना इंटेलिजेंसी वाले हो गए। और आपके इंग्लिश हिंदी है उसके पैसेज हमें पता आते हैं, पोइट्री आती है, और जो चीज़ें हैं वो मतलब लैंग्वेज से लेके या असेसमेंट से लेके ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए सीटेट का, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों की आप अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप इन चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से कर सकें और आपके इन्हीं चीज़ों से नंबर अच्छे बन सकते हैं। और मेन आपका जो है वो पेडागॉजी तो आपके हर सब्जेक्ट में ही आती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, सीडीपी इवन। तो आप अपनी पेडागॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर कमज़ोर होगा तो आपकी पेडागॉजी हेल्प करेगी आपको नंबर दिलाने में। तो पेडागॉजी के पीवाईक्यूज़ लगाइए, आपको नेट पे है, यूट्यूब पे बहुत सारी पेडागॉजी के पीवाईक्यूज़, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिससे आप हेल्प ले सकते हैं और अपने मार्क्स को अच्छे से स्कोर कर सकते हैं सीटेट में। तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं वो है आपका कंसिस्टेंसी। आपने अगर अभी पढ़ना शुरू करा है या आप 2 महीने पहले से पढ़ रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप सीटेट या कोई भी एग्ज़ाम होगा उसको क्रैक कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी रोज़ पढ़ने की, रोज़ चीज़ों को समझने की, फिर से रिवाइज़ करने की, तब तक कि आप कुछ भी कर रहे हो आप उसमें अगर कह सकते हैं कि उसमें आप पास नहीं हो सकते। तो कंसिस्टेंसी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम तो 6 महीने से पढ़ रहे हैं, अब अगर थोड़ा सा नहीं पढ़ेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अब यही टाइम है आपका, जो भी आप चीज़ें पढ़ेंगे तो वो पूरे फोकस से पढ़ेंगे। एक बच्चा है वो 6 महीने से पढ़ रहा है, लेकिन अब एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि हमें तो आता ही इतना, चलो थोड़ा बस रिवाइज़ करते हैं हो जाएगा काम। तो उनको ईगो कह सकते हैं, ईगो उनके अंदर आ जाती है, तो वो क्या करते हैं अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं और उसी से उनके जो एग्ज़ाम है वो डाउन हो जाते हैं और उनका जो सीटेट है वो क्रैक नहीं हो पाता। वहीं कुछ बच्चे हैं जो अब पढ़ना शुरू करेंगे,
या सिर्फ 10 दिन 15 दिन पहले ही सीटेट का पेपर पढ़ना शुरू करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब मेरे पास सिर्फ इतना सा ही टाइम है, हमें जो भी पढ़ना है इसी टाइम के अंदर पढ़ना है। तो वो पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं और उसी से उनका जो पेपर है वो निकल जाता है सीटेट, वो अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रोज़ रिवाइज़ करिए, जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, उसको अच्छे से समझिए, अच्छे से करिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो 150 का टाइम है उसी टाइम में आप अपने 150 क्वेश्चन सॉल्व करें। ये नहीं कि आप पूरे दिन से रात तक के पूरे 150 लेके बैठे हैं, हाँ हो रहा है नहीं हो रहा है चलो बाद में करेंगे, तो नहीं। अगर आप क्वेश्चंस लेके बैठ रहे हैं, मॉक टेस्ट लेके बैठ रहे हैं, तो आप टाइमर लगा के बैठिए कि हमें 150 मिनट में अपने 150 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तभी आपका जो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट है वो हो पाएगा और इस चीज़ को आप अपने अंदर सिक्योर कर पाएंगे कि हाँ हमें सीटेट में कैसे स्ट्रैटेजी करना है, कैसे क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस पे भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि आप कैसे अपने सीटेट को पेपर में देख सकते हैं, कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कैसे आप अपने स्कोर 110 प्लस ला सकते हैं। तो उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। और अदरवाइज़ ये 3 चीज़ें अगर आप अपने ध्यान में रखते हैं इन 30 दिनों में, तो काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी आपके सीटेट को पास करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अलग टॉपिक्स की वीडियो चाहिए हो, जो भी आप सब्जेक्ट देना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज वीडियो बना दूंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सीटेट में आते ही आते हैं, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी आपके सीटेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।